कल है 29 सितंबर। तो पितृपक्ष की है कल द्वादशी तिथि और प्रदोष काल की जो व्रत है, प्रदोष काल जो है कल भी है परसों भी है। तो पितृ तर्पण जो है वो उसकी ये द्वादशी तिथि है और पितृतर्पण की ही ये प्रदोष काल भी है। तो जो व्रत रखते हैं वो तो रखेंगे 30 तारीख में, और जो व्रत नहीं रख रहे हैं वो जो ये उपाय गुरुदेव जी ने बताया है वो कल को यानी कि 29 तारीख को कर सकते हैं। वैसे ये उपाय आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, और जो दोनों दिन भी ना कर पाए ये उपाय बहुत ही सरल है, तो वो ये उपाय अमावस्या के दिन कर दे। तो मतलब ये जो 2-3 दिन के श्राद्ध बचे हैं, इन 2-3 दिन के श्राद्ध में किसी भी दिन कर सकता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इसको सबको ज़रूर करना है। गुरुदेव जी ने कहा है अगर घर में सुख संपत्ति चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, खुशहाली चाहिए, पितरों को प्रसन्न करना है, तो ये 2 लोटे वाला उपाय ज़रूर कर लें। कोई इसमें हमारा कुछ लग नहीं रहा है, कुछ पैसे नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहा है। केवल हम अपने 2 लोटे से, सबके घर में 2 लोटे तो होंगे ही, लोटे ना हो तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लोटे हों, 2 गिलास हों, चाहे वो के कोई से भी धातु के हों, ये नहीं है एक जैसे हों। किसी के भी धातु के हो सकते हैं, पीतल के, तांबे के, स्टील के, किसी भी धातु के 2 लोटे, 2 गिलास, जो भी बर्तन हो वो 2 ले लें। और उनमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसमें भरना है बिल्कुल साधारण जल, और उसके बाद हमें उसमें थोड़ा-थोड़ा गंगा जल भी डाल देना है दोनों लोटों में। और उसके बाद हमें पितृ देवता का स्मरण करते हुए उनमें दोनों लोटों में थोड़े-थोड़े काले तिल डाल देने हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष का प्रदोष काल है और द्वादशी तिथि है, तो हमें इनमें थोड़े-थोड़े काले तिल भी डाल देने हैं, एक-एक चुटकी। और उसके बाद हमें इन लोटों को लेकर पहुँच जाना है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, और वहाँ जाकर हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना मुख उत्तर की ओर करके यानी कि शिवलिंग के पीछे की ओर हम खड़े हो जाएँ, और जब हम इस पे जल मतलब जल दें, तो हमें जल देने से पहले सबसे पहले भोलेनाथ की, जो भी हमें भोलेनाथ का नाम पसंद हो वो नाम स्मरण करके और अपनी कामना को कहते हुए हमें उसे जल को अर्पण करना है, और पितृ देवता का भी ध्यान कर लेना है। तो वो शिवलिंग के ऊपर हमें 2 लोटे जल इस प्रकार चढ़ाना है, दोनों हाथों में लोटों को लेना है, और दोनों लोटों के साथ एक साथ दोनों को धीरे-धीरे एकदम से नहीं चढ़ा देना है, धीरे-धीरे जैसे जल शिवलिंग पर चढ़ता रहे, इस तरह से हमें लोटे का सारा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना कहनी है। और इसके बाद जो है हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है और पितृ देवता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे पितृ देवताओं, हमारे से अगर कोई भूल-चूक, कोई गलती मुझसे, मेरे बच्चों से या फैमिली में किसी से भी हो गई हो तो हमें क्षमा करें, और हमारे अपराधों को हमें क्षमा करें, और इसी तरह भोलेनाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो भोलेनाथ से भी आपको प्रार्थना करनी है और पितरों से भी प्रार्थना करनी है, जिससे कि पितृ जो हैं हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। तो ये 2 लोटे का जल जो है, 2 लोटे के जल वाला उपाय बहुत ही सरल है। वैसे भी मंदिर में अधिकतर सब लोग जाते ही हैं, जल चढ़ाते ही हैं। तो कल प्रदोष काल में अगर 2 लोटे लेकर चले जाएँगे तो देखिए आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो कैसे भी ये कहते हैं गुरुदेव कि अगर किसी पितरों को मुक्ति ना मिल रही हो, भटक रहे हो, स्थान ना मिल रहा हो, तो इस उपाय को करने से उन्हें मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पितृ जो है हमारे तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर वो हमारे परिवार को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, और हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहती हैं। इसीलिए इस जो लोटे वाला उपाय है, सब व्यक्तियों को, सबको घर में ज़रूर कर लेना चाहिए। विशेषकर महिलाएँ इस उपाय की ओर विशेष ध्यान दें और इस उपाय को ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे घर में सुख संपत्ति आएगी, धन आएगा, और जो इसके संतान नहीं हो रही होगी उसे संतान का आशीर्वाद भी पितृ देवता से मिलेगा। भोलेनाथ की कृपा सदा उन पर बनी रहेगी, माँ गौरा पार्वती की उन पर कृपा बनी रहेगी। तो इसलिए हमें जो भी पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, उनके जो छोटे-छोटे से उपाय हैं, देखो कोई बड़े उपाय नहीं होते हैं, तो इसे हमें कर लेना चाहिए अपने घर की खुशहाली के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। तो प्लीज़ जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ गुरुदेव जी के। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री गौरी शंकराय नमः।